मैं 2 दिन से पता है क्या खा रहा हूँ, दही खा रहा हूँ। मतलब आई कैन एक्सप्लेन यू आउट। मैं जब आई टोल्ड यू यस्टरडे कि मैं 1 महीने से डिप्रेशन में था, तो मैंने उसे क्या कहा था कि मेरा दुकान मतलब मुझे हटा बस हड़प लिया मेरे से ना सामान वगैरह। तो आई विल नाउ टेल यू द पर्सनल स्ट्रगल, है ना। मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ कि पुणे जाने से पहले 1 दिन पहले मैंने अपनी सारी सेविंग्स को लगा के घर का लाइट बिल भर दिया था, है ना। तब मेरे पास थे 500 रुपये। आफ्टर लाइट बिल भरने के बाद मेरे पास 500 रुपये थे। कोई बात नहीं। फिर मैं पुणे गया एंड तब आई डेफिनेटली 150 रुपये यहाँ जाने लगते वहाँ पर, है ना। एंड मैं चूतिया आदमी खर्चा कर दिया पैसा। 150 रुपये में वेंचर में यहाँ से पुणे गया और 150 रुपये लगा के वेंचर में पुणे बस स्टॉप से लेके अपने फ्रेंड की शॉप तक गया, 16 किलोमीटर, है ना। एक तरफ तुम देखो वेंचर में 150 रुपये में 50-60 किलोमीटर ट्रैवल किया प्राइवेट गवर्नमेंट व्हीकल से। दूसरी ओर मैं प्राइवेट व्हीकल में 150 रुपये में सिर्फ 16 किलोमीटर ट्रैवल किया। क्या झाटू चीज़ है यार। कोई बात नहीं। मैं चूतिया था भाई। उस दिन मैं पैदल चला था बहन चो 6 किलोमीटर। ओह फक, ये तो रह ही गया। मैं 6 7 7 7 6 टोटल था 13 किलोमीटर, है ना, 13। तो 13 में से मैंने 6 किलोमीटर के पैसे दिए। 12 12 6 6 7। मैं 7 किलोमीटर पैदल चला उस दिन। एंड फिर उसके बाद मैंने ऑटो किया, ऊबर। मैं चूतिया, मैंने राइड बुक करी, है ना। मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था इस दुकान के पास आ जाना। मैं वैसे वैसे उसको मैप में बुक किया वेंचर। एंड लवड़े ने मेरे को जो लिंक भेजा गूगल मैप्स का लोकेशन का, वो लिंक मैं इसमें पेस्ट किया एंड भलता लोकेशन दिखाया मेरे को। एंड मैं ऑटो वाले को लोकेशन दिया कि भाई यहाँ पे चलना है, नहीं जैसे यहाँ चलना है। तो हम चलने लगे। फिर मैं एक बात नहीं समझ पाया कि भैंचो हम घूम घाम के हम 10 मिनट घूम घाम के वापस वहीं पहुंच गए जहाँ से भैंचोद मैं ऑटो में बैठा था। अम्मी कसम मैं तुम्हें बताऊँ, ये मैं देखो इस पॉइंट पे मैंने ऑटो पकड़ा, उस चूते ने मेरे को थोड़ा सा अगले ऐसे घुमाया, फिर यहाँ खड़ा कर दिया, आ गए। क्या? एंड उस बात के उसने मुझसे 50 रुपये लिए। मैंने कहा भैया हमें सीधा आगे जाना था एज पर माई कैलकुलेशन। उसने कहा चूतिया तूने लोकेशन यहीं का डाला है। अरे तो ऑटो वाले बैंड के लौड़े, तू मुझे बोल सकता था कि भैया आपको ना, आप उल्टे पैर 10 कदम पीछे जाओ, आप अपनी लोकेशन पे पहुंच जाओगे। मैं राइड बुक किया तो बेंचो क्या फकौल है यार। फिर उसके बाद उसने मेरे को छोड़ा वहाँ पे एंड उस 6 किलोमीटर हो गए 100 रुपये, 98 100। तो उसने मेरे 150 रुपये ले लिए, 50 पहले के एंड 100 भी के। बाहर कोई तो है, पता है, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद मेरे पास बचे 200 रुपये शायद, हाँ। तो फिर मैं अपने दोस्त के वहाँ पहुँचा एंड उसने कहा कि यार बैठो, चाय पानी हुआ, फिर खाना वाना हुआ। मैं थोड़ा सा भूखा था, तो मैं बाहर एक्सप्लोर करने चला गया। तो मैं अभी तुमको बताता हूँ, अभी ये स्टोरी का बहुत मेन पार्ट है ना। मैं बाहर एक्सप्लोर करने गया तो भाई बता वहाँ क्या हुआ कि मैं पानी पूरी खा लिया। 30 रुपये की 7 पूरी दिया भैंचोद मेरा। मैं खुश हो गया, 7 पूरी 30 रुपये की भैंचोद। मज़ा आ गया। एंड आज मैं चूतिया, मुझे मीठा खाने की आदत है। खाना खाने के बाद एट एनी कॉस्ट मुझे मीठा चाहिए।
दिमाग काम नहीं करता मेरा। तो ये आई टेल यू माई पर्सनल ट्रेट। तो मैं आया तो रास्ते में एक बंदा कुछ बेच रहा था, मैं चूतिया उसके बाद चला भैया क्या बेच रहे हो। आई डेंट यूज़ माई व्लॉगिंग, मैं बिल्कुल नहीं, मैं थक गया था पूरा, मुझे बस कुछ खाना था मीठा। भैया क्या बेच रहे हो, उसने कहा ये बेच रहा हूँ। मैं कहा, कितने का है, उसने कहा 30 रुपये का है। 30 पानी पूरी 30 ही है, 60 रुपये चुद गए मेरे, बचे 140 है ना। अब आगे तुमको बताता हूँ मैं, 140 बचे। तो वो 30 रुपये की मिठाई लिया मैं, है ना। एंड उसके बाद मैं वापस शॉप पे आया एंड उसके बाद से हमें जाना था दुकान देखने के लिए, है ना। तो फिर उसके बाद हमने आई थिंक 500 मीटर चलने के बाद एक ऑटो किया। ऑटो वाला नहीं, ऑटो याद करने दो यार मुझे एक बार। नहीं, हमने ऑटो नहीं किया। 2 किलोमीटर चलने के बाद हमने ऑटो किया था उस ऑटो के हुए 40 रुपये, है ना। 40 रुपये हुए। तो ने 40 100 रुपये बचे मेरे पास, है ना अभी, जस्ट फकिंग 100 रुपीज़ इन माई हैंड। तो हम उस दुकान पे गए, अच्छे भले आदमी ने हमको दुकान के सामने ला के छोड़ दिया कि भैया जाओ। हम चूतिए, हमने रैपिडो बुक की इस पॉइंट पे, है ना। इस पॉइंट पे हमने रैपिडो बुक की एंड हम वहाँ से रोड के उस तरफ आ गए थे। हमें क्या लड़ पता वेंचो, है ना। हमें थोड़ी ये पता था कि जहाँ खड़े होके बुक करते हैं वहीं का लोकेशन उन बेचारे के पास आता है। उस भाई ने मेरे को 3 फ़ोन किया कि भाई कहाँ पर हो। मैं बोला मैं सड़क के पार हाथ हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा। उसने कहा कि आपके सामने कौन सी दुकान है। मैं कहा मेरे को पढ़ने में थोड़ा कम आता है भाई, है ना। ओके, तो मैं कहा भाई ज्वेलर्स है ना। उसने कहा ज्वेलर्स। उसके दिमाग की बत्ती चमकी है, चूतिया रोड के पार चले गए। वो वहाँ का लोकल था, मतलब उसने कहा अरे भाई आप पीछे आ जाओ हमने वापस रोड क्रॉस किया, हमने वहाँ पे आए, वो वैसे खड़ा है कि भाई हाथ नीचे करो ना, कोई पकड़ लेगा तुमको। मैं कैसे कैसे पकड़ लेगा। उसने बोला हाथ उठाते हैं ना तो ऑटो रुक जाता है। मैं ओह फक मैं लिटरली मतलब 2 दिन से मतलब वहाँ पे तब से रुका हूँ ना, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा रुक जा घंटा कुछ रुक रहा है बेंचोद, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ऑटो रुकता है भाई कुछ यूनिक था भाई वहाँ पे। तो हाँ, दुकान पे पहुँचे, हमने दुकान देखा, दुकान क्रेजी दुकान, अच्छा दुकान था भाई, झूठ नहीं बोल रहा। हाँ नहीं मिला हमको, अच्छा दुकान था। प्राइसिंग में थोड़ा सा डिट हो गया, मतलब ही टोल्ड अ सर्टेन प्राइस, है ना। एंड हमको बोला गया था कि हाँ तुम कोई बात नहीं दे देना भाई साहब बाद में करके, है ना। आई टोल्ड यू यस्टरडे व्हाट एवर हैपन, है ना। तो वापस आना था हमको एंड मेरे पैसा खत्म हो गया भाई, मतलब मेरे खाते में 100 रुपये था तब। ऑटो वाला मांग रहा है 140। मैंने तो दोस्त से कहा भाई पैसा। उसने क्या, मैं कहा पैसा ऑटो में जाना है अपने को अभी यहाँ से। तो उसने कहा नहीं अरे पास ही में पास में बोलते बोलते मादर चौथ ने मुझे 1.5 किलोमीटर उल्टा चलवाया, और रॉन्ग रोड। गांड के अंधे ने मेरे को 1.5 किलोमीटर उल्टा चलवाया कि भाई यहीं तो जाना है, सीधे चलते रहो। हम आके पूछते भाई मुंडवा चौक कहाँ है। मुंडवा चौक अब पीछे है किलोमीटर पर मैंने उसकी ओर देखा, उसने मेरी ओर देखा, उसने कहा भाई गलती हो गया। मेरे को मादर चौथ दोबारा पर मिलना मेरे को भाई, तू लौड़े यहाँ नौकरी करता है इस सिटी में, है ना। एंड तेरे को भिंचोद पता नहीं है, हाउ द फक यू कैन डू दिस यार। मैं भिंचोद, मैं पुणे से, मेरे यहाँ से पुणे गया बस, वहाँ से मैं पैदल भिंचोद तेरे पास आया, ऑटो किया मैं आया तेरे पास फर्स्ट टाइम। तू लौड़े यहाँ रहता है भिंचोद, तेरे को मेरे को घुमाने को नहीं हो रहा
क्या छुट्टेगिरी वेंचर यार। हाँ, तो एट दिस पॉइंट मेरा पैसा ख़त्म, है ना, पैसा ख़त्म, झाड़ पैसा, मेरे को कुछ नहीं बचा। मेरे पास 60 रुपये था आखिरी, है ना, चार में जैसे जैसे 60 रुपये बचा लिया। नेक्स्ट डे माई प्लान वाज, मैं घर पे फ़ोन करूँगा कि भाई मेरे को वापस आना है, इफ़ यू वांट मी बैक देन सेंड सम मनी सो आई कुड कम ओवर। आई टोल्ड कि 300 रुपये बहुत है, 300 रुपये बहुत है। सिंपल लॉजिक बेंचो, मेरे को, मैं यहाँ से जाऊँगा 150 रुपये लगेंगे, है ना, आगे बस स्टैंड से घर 150, खाना पीना झट्टा कुछ नहीं, है ना। मैं ऑटो में बैठा, मतलब मैं लौड़ा चूते मेरे को छोड़ने आया था बेंचो भाई तेरे को छोड़ने आऊँगा, आया एंड दुकान जस्ट ओझल, मतलब ऐसे होता है ना कि हम कुछ 100-200 मीटर चलते हैं तो हमारे पीछे जहाँ से हम आते हैं, मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल करते हैं ना, तो हम अगर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो ये तरह से दिखना कम हो जाता है ना, कि नज़रों से अनविजिबल हो जाता है ना। तो हुआ एंड उसने कहा कि भाई, उसने मेरा हाथ पकड़ा एंड एक दुकान मिल गया, यहाँ क्या है उसने बोला भाई ठेका है, एक अद्धा लेते हैं। मैं कहा मादर चौथ, कुछ कम का पकड़ ले, 60-70 रुपये का। उसने कहा ठीक है 90 है, 90 कुछ, आई डोंट ड्रिंक, मुझे नहीं पता, संतरा वंतरा कुछ लिया उसने। एंड उसने कहा एक गिलास एंड एक बिस्लेरी और वेफर। मैं कहा बहन चौथ, थप्पड़ ऐसे मारूँ गाल पे, एक मर जाएगा मादर चौथ, मेरे पास पैसा नहीं है भाई, मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने उसे 90 थी 50 वाली, 10 वाली भी 60 रुपये ख़त्म भिंचोत। जो 60 एक्स्ट्रा पड़े थे मेरे पास वो चुद गए, ख़त्म हो गए वहाँ पे। एंड फिर मैंने एक ऑटो किया, उस बहन के लिए मेरे को 1 किलोमीटर छोड़ा उसने मेरे को 30 रुपये लिए मेरे से, 30 रुपये लिए। उसके बाद मैं हड़पसर फाटा, ओके, हड़पसर फाटा से एरोडा फाटा, है ना, यहाँ तक उस बंदे ने 5 किलोमीटर ट्रैवल का मेरे को बिठाया बहन चौथ, उसने 20 रुपये लिए। फिर एक मादर चौथ ने मेरे को 5 किलोमीटर के 100 रुपये लिए देख रहे हो, 30, 20, 50, 150 फूक गए बहन चौथ पूरा। मतलब बैंड की चूत, तुम ऐसे गांड मारो, ऐसे गांड मारो, मरनी बहन चौथ। ओके, फिर भी मैंने उस आखिरी ऑटो वाले को 20 रुपये कम दिए। मैं बात किया मैं, भाई 100 रुपये नहीं, मैं 100 रुपये नहीं दे सकता, मैं बजट कम है मेरा, मैं 80 रुपये दे सकता हूँ। आई थॉट कि मैं एक बिस्लेरी थोड़ा घूट भर पानी पी लो यहाँ पानी नहीं मेरे पास अभी, थोड़ा पानी पी लो बहन चौथ, है ना। तो मैंने उससे 20 रुपये कम दिए, बात करके कम दिए मैंने। वो भी उसी तरफ जा रहा था, है ना, तो मैं बिठा लिया, 80 रुपये का फ़ायदा बहन चौथ कैसे भी करके। तो फिर उसके बाद मैं बस स्टैंड पे पहुंचा, एक कंडक्टर से बात की, भाई ये बस नासिक जा रही है ना, तो मेरे को मंचर तक छोड़ दो, वॉट एवर चार्जेस ले लो, 20 रुपये है मेरे पास एक्स्ट्रा, मैं वो पकड़े अपने घर चला जाऊँगा। उसने कहा हम नहीं जा रहे, हम नहीं रोकते। मैं कहा आई नो भाई, तुम बाईपास से निकलोगे, मुझे वहीं छोड़ देना, रोक देना भाई गाड़ी। बोला हम नहीं रुकते। मैं कहा ठीक है बहन चौथ, कोई बात नहीं। उसने कहा कि वो देखो वो गाड़ी जा रही है, उससे पूछ ले। मैं कहा हाँ। उसने कहा जा पूछ ले, गाड़ी जा रही है, निकल गई। मैंने पूछा, उसने हाँ। मैं गाड़ी में बैठ गया मैं एंड 150 रुपये दिए, खड़ा 150 रुपये दिया उसको कि भाई पहले बता कितना है, मेरे पास पैसा है कि नहीं है, नहीं मैं यहीं उतर जाऊँ, है ना। मतलब डर लगता है ना कि बहन चो, तो ये वहाँ से यहाँ कुछ भी वक्त तुम्हारे पास जब पैसे कम हो ना, तब तुम बहुत संभल के पैर रखते हो कि बहन चो 1 रुपये भी एक्स्ट्रा ना जाए या फिर कम ना पड़ जाए, है ना। बात करनी पड़ती है ना कि हाँ कितना होगा उसका, ये वो, है ना, मतलब ऐसे बात करनी पड़ती है। मैंने उसके पैसे दिए, उसने मेरे को घर छोड़ा, पूरी बस में मैं फ्री था बहन चो, बाकी चो मैं पैसा दे दिया ना। अब मेरी मर्जी जो मैं करूँ, मैं बैठूंगा, खड़ा रहूँगा, खिड़की से बाहर मुंह निकालूंगा, जो करूँगा, है ना, करूँगा, मेरा इच्छा है। अब तुम नहीं कह सकते कि ये करना, मैं पैसे दिया ना मैं ट्रैवल का, ओके। मतलब भाई मुझे गाड़ी में उल्टी होती है, तो मैं थोड़ा सा अपना माइंड फ्री रखने के लिए यहाँ वहाँ बकचोदी कर रहा था और कुछ नहीं। मतलब कुछ लोग बैठ रहे तो उनके दरवाज़ा खोल रहा था, उत्तर दरवाज़ा खोल रहा था, दरवाज़ा वापस लगा रहा। ये करने से ना मेरा माइंड थोड़ा सा, मेरे को उल्टी नहीं हुआ, मैं सेफली, मतलब ऐसे ठीक हालत में घर पहुंच गया, क्योंकि रात को मैंने खाया था खाना
दोपहर को खाना खाया था मैं, वो सब नहीं करना था मेरे को। ओके, नाउ हियर कम्स माय फाइनेंशियल क्वेश्चन। मैं घर पहुंचा। हाँ, मैंने कल तुमको स्टोरी बताई, आई वॉज हैप्पी, मतलब ये वो काउंटर खोलूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। मेरे पास झाटा पैसा नहीं है बेंच। तो मैंने कल स्टोरी बताई ना, उसके बाद की बात है अब। तो आई वॉज डिप्रेस्ड। मेरे पास 20 रुपये थे। फिर मुझसे कहा कि गोभी ले आओ। मुझे यहाँ से मंचर जाना पड़ता है 13 किलोमीटर दूर स्कूटी पे गोभी लाने के लिए। तो मेरे को एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी दिया गया एंड पता है वहाँ पे क्या हुआ? मेरे पास थे 350 रुपये, 350, 450 दिया था, नहीं 400 रुपये दिया था, 50 का पेट्रोल डाला मैं एंड 350 मेरे पास था। गोभी का बिल हुआ 610 रुपये। मैं जैसे जैसे उसको बोला कि भाई 350 रुपये हैं, बाकी की अगली बार। उसने कहा एक काम कर, 50 अपने पास रख, है ना, अगली बार तू मेरे को 310 दे देना। मैं कहा ओके। तो मेरे पास अभी कुल 70 रुपये थे मेरे हाथ में। तो मैं घर पे आया, भूख लगी थी, सब्जी बनी करेले की, बैंचोद मुझे नहीं पसंद। तो मैं देखा कि सुबह का चावल पड़ा है एंड 20 रुपये का दही ले आया मैं, है ना, एंड उस दही को एक कटोरे में लिया एंड उसमें चावल डाला एंड मिक्स कर दिया। बहुत सूखा सूखा हो गया था, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया उसमें एंड उसके बाद मैं चूतिया। मुझे ना मतलब कुछ चाहिए साथ में खाने के लिए यार, मतलब पापड़ हो गया या फिर कुछ तो ऐसे मतलब है ना, कुछ तो ऐसे खाने को एक अलग टेस्ट देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। तो मैं पानी ऐड किया ना, पानी ज़्यादा हो गया। तो ऐसा फरसान, ऐसा कुछ चिवड़ा है ना, कुछ चाहिए जिसमें इसमें खाने में डाल के खा सके, है ना। दही चावल मेरे को नहीं पसंद। तो फिर मेरे घर में खारी पड़ी थी, खारी 4-5 खारी लिया, खारी का चूरा किया एंड उसमें डाल दिया। इतना घटिया टेस्ट आया ना उसका, लेकिन भूख लगी थी, मैं खा लिया भैंचोद। मैं नमक डालना भूल गया था अपने अपने मिश्रण में। मैंने एक मसाला बनाया छाछ के लिए, ताक बटर मिल्क, वो मसाला भी डालना भूल गया था मैं। आधा खाने के बाद मुझे याद आया कि ये भी डाल सकता था भैंचोद। ओके, तो मेरे पास वैसे 40 रुपये। अब इस बार मैं गोभी लेने गया तो मेरे को मिले 1200 रुपये। 600 बिल होता है, 600 रुपये बिल होता है ना। तो 900 रुपये हो गए। 900 रुपये तो देने ही देने थे किसी भी हाल में। 100 रुपये का तेल, पेट्रोल, 1000 रुपये हो गए। 1200 रुपये दिए थे मेरे को। 100 की पत्ती मेरे जेब में गई। गोभी का बिल कुछ कम हुआ तो मैं आते आते 150 रुपये घर पे दिया। 100 रुपये का वड़ा पाव लाया, वड़ा पाव खा लिया 100 रुपये का, माँ की चूत। सो गया फिर मैं। मतलब यार ये नहीं, और भी 2-3 चीज़ें हैं, अब मुझे याद नहीं आ रही, आएंगे तब बता दूंगा। आज की बात करते हैं। आज मैं कल परसों एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोला था, मिठा बाप नाम करके, एंड आई थॉट कि मैं एक मस्त कैरेक्टर बनाऊंगा एंड उसके अराउंड कंटेंट बनाऊंगा एंड मतलब वायरल, है ना। बट मज़ा नहीं आ रहा था।
2 दिन में मतलब एक नए अकाउंट पे मतलब 1300 व्यूज़ आ गए थे भाई। मेरे लिए अच्छे नहीं थे बट डिसेंट थे कि नया नया खोला अकाउंट 1 दिन में 500 लोगों तक पहुंच गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो जादू की छड़ी होती है, लाख भर लोगों तक पहुंचती है। हम कोई लोंडिया नहीं जो कमर दिखा के लाख भर लोगों तक पहुंच जाएंगे भाई। किसी का भी नया अकाउंट हो तो भाई टाइम लेता है फैलने में, है ना। कम से कम महीना तो चाहिए ही चाहिए भाई अकाउंट को जिंदा या आँख खुल के देखने में कि हाँ आसपास क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। बट स्टिल कल परसों मैं 2-3 रील अपलोड किया, कल मैं 2-3 रील अपलोड किया, ऐसे करके मेरे अकाउंट पे 1300 व्यूज़ आ गया। आज सुबह मूड खराब हुआ, अकाउंट डिलीट कर दिया। भेंचो पुराना अकाउंट जो था वो वापस, व्यूज़ नहीं आ रहा है भेंचो यार। आदमी कितना कोशिश करे, 100-200 व्यू आ रहा है, क्या उसमें दिमाग ख़राब करने का भेंचो यार। मेरा जो अभी पुराना अकाउंट था उसमें मैं कैसी वीडियो छोड़ूँ भेंचो। 1000 व्यू तो यूँ आने भेंचो भाई, मतलब मैं ना, मतलब समझो। तो देखो क्या होता है ना कि जब तुम अकेले हो इन डिसीजन मेकिंग एंड तुम्हारे पास कोई नहीं है डिसीजन जस्टिफाई करने के लिए, तो तुम्हारे सारे डिसीजन गलत होते हैं। सब गलत, सब गलत। एक और स्टोरी है, मैं एक बुक लिख रहा था तो उसके 1.5 पन्ना 2-3 पन्ना लिखा बेंचों में। इतनी बड़ी किताब की मैं 3 पन्ना भरा जस्ट कि कोई ऐसी सी मैं बुक बनाऊं, है ना। अब इसमें तुम देखो ना ऐसा ऐसा होता है ना। बहुत है भाई। ओके भाई, स्टोरी अच्छी है भाई। मैं थोड़ा सा ना प्रोग्रेसिवली थिंक कर रहा हूँ कि भाई उसको ना, जो चीज़ें इंसिडेंट मेरे रियल लाइफ में हुआ है उन्हीं को मैनिपुलेट करके एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो भाई मैं अभी लिखने पे, अभी देखो मैं आज लिख दिया फॉर एग्जांपल 3 पन्ना, अब मैं 3 दिन बाद लिखूंगा 3 पन्ना। क्या होगा ना कि मतलब न्यू थॉट्स आएंगे, है ना। एक आध और चीज़ पता चलेगी कि हाँ वो गलती की, उसको खोड़ के नए लिख देंगे, है ना। हाँ एंड मैं कहूँ तुम अपनी बुक की रीराइटिंग कराओ 30 बार, 30 बार रीराइटिंग कराओ। यूनिवर्सली तुम इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग किताब लिखो कि जो पढ़े बंदा उसको बहन चो समझ आ जाए। रेफरेंसेस दो, जोक्स लिखो, है ना, इफ़ यू कैन राइटिंगली। तो एक मैं मेरे किताब के पहले पन्ने की आखिरी लाइन है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी है, सबकी नहीं है। मतलब वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब सबके लिए नहीं है। मतलब ऐसे ही कोई लाइन लिखी है मैंने फनी सी, मैंने अंदर पढ़ी है किताब। एक और बात, आप 23वें मिनट पे मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ जो 23.5 मिनट पे, कि अभी रिसेंटली मेरे को एक बंदे ने ऑफ़र दिया कि आई तुम हमारे दुकान की वीडियोस बनाओ वगैरह वगैरह करो एंड वायरल वायरल वगैरह करो एंड, है ना, हमारा थोड़ा धंधा प्रचार कराओ। मैंने कहा ठीक है कर देंगे। उस इंसान ने बहन चोद नॉट फॉर हिम, मैं चिकट्टी बाल पैर पे लगाए तो पैर मतलब कुछ नहीं भाई। ओके उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारी रील्स वगैरह बनाओ, वायरल वगैरह करो। तो मैं कहा ठीक है। तो सब डिस्कशन कर लिया। टुडे द डे वाज ऑफ शूट। मैं गया शूट करने तो वो इंसान वहाँ पे था ही नहीं। माँ चौदह मैं नहीं कर रहा। अभी जब भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना तो 10वें मिनट उसका फ़ोन आया, मैं काट दिया। लंड कर लेगा भाई तू, हाँ। अब क्या करूँ मैं भाई, अब नहीं होने का मुझसे कुछ। अब तो मैं मेरा बाप का फ़ोन काट देता बहन चौथ, क्योंकि भाई इसमें पता है दिक्कत क्या है कि फ़ोन में और इस सॉफ्टवेयर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, कि भाई इस फ़ोन का प्रोसेसर जाटू है एंड मैं जब भी कोई बड़ी वीडियो रेंडर करता हूँ ना तो भैंचो बहुत टाइम लेती है। पता नहीं क्यों यार, इतना टाइम क्यों लेना है। इसका प्रोसेसर ही ख़राब है,
और क्या बात है आज। मैं इतना भाई चूतिया आदमी हूँ, मेरे पास एक वेब सीरीज़ थी फ़ोन में डाउनलोड, मस्तराम नाम की। मैंने इंस्टाग्राम से रील देखी थी, एक घुटना, मैंने इंस्टाग्राम से रील देखी थी कि रील देखी थी एंड उसको देख के मैंने मस्तराम सीरीज़ अपने फ़ोन में ली थी। मस्तराम सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड देखा, बेकार, है ना। फिर अभी वो रील मेरे सामने दोबारा आई, मैं कहा अरे यार ये तो देखना था मुझे यार। वो दीदी ने लड़के को अंदर बुलाया, अब वो दोनों अकेले घर में क्या करेंगे भाई। शी इज रिनाउंड एक्ट्रेस भाई। ओके, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो, तुमको कहाँ देखने को मिलेगी। राम प्रसाद की 13वीं जो मूवी है, 13वीं शायद यही मूवी का नाम है, उसमें सबसे छोटी बहू बनी है वो, एंड शी इज़ एक्ट्रेस इन दैट। और उस एक्ट्रेस ने शायद मनोज वाजपेयी के साथ भी काम किया है, तो उसका नाम भी कुछ अलग सा ही है भाई, मतलब याद नहीं है मुझे, मतलब बहुत पुरानी अनवर्सराइल एक्ट्रेस है वो। मैंने सीरीज डिलीट कर दिया यार, मतलब बेकार लगी मुझे। तुम पीछे देखा कैसे सब ओझल हो गया। हम कल मिलेंगे अब, एंड अगर तुम में से किसी ने ये चुतियापा देखा है तो फक मैन। चलो मिस्टर बीस्ट के बारे में बातें करते हैं थोड़ी सी। जाने से पहले 3 मिनट उसके बारे में बातें करते हैं। तो मिस्टर बीस्ट भाई बहुत सही बनता है, जो करता है अपनी मतलब करता है। बट ऑनेस्टली मुझे क्या पसंद है, मिस्टर बीस्ट के हाथ में कैमरा है एंड वो बकचोदी कर रहा है। मतलब मुझे जिमी डोनाल्डसन पसंद है, मिस्टर बीस्ट मुझे वो पसंद है आदमी देखने के लिए, है ना। उसकी सीरीज बैरिड अलाइव बहुत बार देखी, वो वीडियो जब भी लगा तो मज़ा आता है। उसमें वो आदमी खुद है ना, उसके दोस्त बकचोदी कर रही है, कर रहा है, वो कर रहा है, वो वीडियो बनाता है चैलेंज वाले, जिसमें लोगों को भर देता है घर में, करो मैं आऊँगा महीने भर बाद तो दूसरा काम कर। अरे बेंचर, हमें वो नहीं देखना यार, हमको तेरे को देखने का है, अकाउंट तेरा है लौड़े, तो हम वी वांट टू सी यू, नॉट अदर फकिंग पीपल्स। अभी उसकी रिसेंट एक सीरीज़ है उसकी, जहाँ पे ना वो हंटिंग डाउन करता है FBI वगैरह वगैरह, है ना। ऐसे लोगों से वो अपने आप को हंट करवाता है एंड बदले में उनको पैसे देता है मिस्टर बीस्ट। भाई वो सीरीज़ देख के मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। एंड वो चैरिटी करता है, बिल्कुल पसंद भाई यार। किसी और अकाउंट पे कर ले चैरिटी यार, तेरे को घर बनाना है, महल बनाना है, वेंचर बच्चों को अपने सर पे उठाना है, जहाँ जो करना है कर ले भाई, लेकिन अपने मेन अकाउंट पे वेंचर अपना काम डालना। क्या लोगों की चुत्तागिरी करता है वेंचर, तू खुद कुछ क्रेजी क्रेजी करना, तेरे अपने पे ले तू। मार्क के साथ तूने जो 2 वीडियो बनाए, अम्मी कसम चुम्मे शर्म, सो गुड वीडियोस विथ मार्क। मार्क इज अ पर्सन यू नीड टू, यू आर प्लेइंग अराउंड। एक और कौन, चैंडलर, बैन चो चैंडलर कहाँ है चैंडलर। एंड और क्रिस तो छक्का है, क्या बात करने क्रिस के बारे में, बच्चों के साथ गलत करता है पता नहीं, बट क्रिस बंदा बढ़िया था भाई, क्रिस बंदा बढ़िया था भाई, मज़ा आता था उसको देख के। एंड बहुत हो गई मिस्टर बिस्ट की बातें। एक और बात की भाई, अभी जो मूवी ना राव बहादुर, भाई क्या मूवी है यार, बेस्ट मूवी है ना। उसमें मैंने कल गूगल किया कि एक्टर्स कौन कौन है, मैं शॉक हो गया भाई जो देख के। ये बंदा प्ले कर रहा है ये कैरेक्टर, फक फक, आई वाज शॉक्ड मैन। मैं रिसेंटली कोरिया की 2-3 एक सीरीज देखी, मैड कॉन्करेंट ड्रीम्स, ऐसे कुछ सीरीज का कॉन्टेंट है बहन कुछ नाम है उसका। तो जी यन सुंग मेन कैरेक्टर है एंड डारे उसकी बेटी है, 16 साल की है। सुन सॉन सॉन
उसकी बीवी है जिसका हुंग हुंग हुआ यूं के साथ अफेयर था, वो दोनों कुछ थे। एंड इतने ही नाम याद है मुझे भाई। एक तो कोरियन सीरीज लगा के बैठते हैं ना बेंचोद, पता नहीं चलता कौन सा आदमी कौन है, क्योंकि सबके चेहरे सेम है ना। लड़कियों का फिर भी समझ आता है क्योंकि मतलब हुंग की बीवी के बाल लंबे हैं, है ना, गीसुंग की बीवी के बाल छोटे हैं, तो हाँ समझता है, वो दोनों अलग अलग है। फिर गीसुंग की बीवी की जो दोस्त है ना, वो दोनों के बाल सेम है। कंफ्यूज बेंचोद, है ना, क्या समझ में आएगा जाटा बेंचोद। दारे समझती है क्योंकि वो ऐसे कुछ करती है भाई। शी कैन स्पीक। बाय बाय। कल अब उस लौड़े को फ़ोन करूँ, वेंचर क्या कह रहा है मेरे को यार।